किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपने सरसों की खेती की है तो उसमें आप लोगों को कीट और पाले से अपनी सरसों की फसल को कैसे बचा पाएंगे। किसान भाइयों, सरसों की फसल बहुत ही हमारे कम खर्चे में और कम ही देख रेख में तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें अगर हम देख रेख में ज़रा भी लापरवाही करेंगे तो हमारी सरसों की फसल से भारी नुकसान मिलेगा। इसीलिए हमें समय समय पर हमारी सरसों की फसल में ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा सरसों की पैदावार और उसमें फूलों को झड़ने से कैसे बचाएंगे, आपकी जो फलियां आएंगी वो मोटी और दानों से मोटे दानों का भराव कैसे लाएंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोगों को सरसों में दो सिंचाई करना होता है। पहली सिंचाई आप लोगों को 30 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। फिर दूसरी सिंचाई जब हम करते हैं, जब हमारी सरसों की फसल में 50 से 60% फूल निकल आएँ तब करना चाहिए। उसके साथ में किसान भाइयों, जिससे कि हमारी फिर फलियां बनना शुरू हो जाती हैं, फिर उस समय से आपको नमी बनाए रखना है हल्की हल्की। उसके बाद में किसान भाइयों आपको फूल झड़ने से बचाना है, जिससे कि आप लोगों का सही तरीके से फूलों का जब ज़्यादा हमारी संख्या होगी, फूल झड़ेंगे नहीं तो उसमें जो है फलियां जो हमारी हैं वो सही तरीके से निकलेंगी। तो आप लोगों को फूल निकलने से पहले एक स्प्रे करना होगा और उसमें आप लोगों को NPK 05234 लेना है। 1 एकड़ खेत में आपको 1 किलोग्राम लेना है। उसके साथ में आपको बोरोन लेना है। बोरोन की मात्रा आपको 100 ग्राम लेना है। NPK 05234 में किसान भाइयों पोटास होती है 34%। ये किसान भाइयों हमारे जो पौधे में फूल होते हैं ये झड़ने से बचाता है। और हमारा जो पोटास होता है ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जिससे कि पौधे के तने को मजबूत करता है। पत्तों और फूलों को आवश्यकता अनुसार क्लोरोफिल और प्रोटीन फाइबर पहुंचाने में काम ज़्यादा करता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया आपकी सरसों से पैदावार मिलेगी। पोटास जो हमारा होता है वो फूल गिरने से भी बचाता है और फूल को अच्छी तरीके से हमारे सेटिंग कर देता है, जिससे कि फलियां जो हमारी आते हैं वो बढ़िया तरीके से आती हैं, लंबी आती हैं। उसमें दानों का जो भराव होता है वो मोटा होता है, उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ये स्प्रे करना है, आप लोगों को सरसों की फसल से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इस वर्ष। और इसके साथ में हमें कीट का भी प्रकोप देखने को हमारी सरसों से मिलता है। तो आप लोगों को पहले ही अपने इसी के साथ में अगर आप लोग इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर लोगे तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया काफ़ी फ़ायदा आपकी सरसों से मिलेगा। उसमें कीट का आप लोगों के सरसों की फसल में अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।